वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक रोमांटिक मूवी वन नाइट स्टैंड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है मैक्स। वो अपने बारे में बता रहा होता है और कहता है कि मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। मेरा एक सक्सेसफुल कैरियर है और मेरे 2 बच्चे और एक खूबसूरत सी बीवी है। वो बिज़नेस के सिलसिले में एक रात के लिए न्यूयॉर्क आता है और कहता है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड चार्ली से भी मिलने वाला हूँ। वो कहता है कि चार्ली गे है और इस वक्त वो HIV पॉजिटिव भी है। वो दोनों जब न्यूयॉर्क में रहते थे तो एक साथ बहुत मस्ती करते थे, लेकिन एक बार उनका झगड़ा हो गया था तो मैक्स चार्ली को छोड़कर लॉस एंजलिस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चार्ली और मैक्स बातें कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद मैक्स कहता है कि अगर तुम्हें इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। मैक्स चार्ली को अपनी बीवी और बच्चों की फ़ोटोज़ दिखाता है और फिर चार्ली उसे कहता है कि हाँ, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैक्स कहता है कि पैसों की फ़िक्र मत करो, उसका इंतज़ाम मैं कर दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स अपने कलीग्स के साथ कुछ मॉडल्स की फ़ोटोज़ सेलेक्ट कर रहा होता है और अचानक से एक लड़की बगल वाली चेयर पे बैठ जाती है जिसका नाम होता है कैरन। वो मैक्स को देखने लगती है और मैक्स भी उसे देखता है। अगले दिन हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेशन की रिपोर्टिंग कर रही होती है और कहती है कि बाहर मत निकलिएगा क्योंकि आज रोड्स पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। मैक्स होटल रिसेप्शन पे जाता है और उसे पता चलता है कि आज बहुत ट्रैफिक है और टैक्सी भी अवेलेबल नहीं है। वो वहीं अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगता है और इतने में हम देखते हैं कि कैरन भी किसी के साथ कुछ डिस्कशन कर रही होती है। मैक्स कैरन को देखने लगता है और मौका मिलने पर कैरन भी मैक्स को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और जब कैरन जाने लगती है तो देखती है कि मैक्स की पेन से उसकी शर्ट ख़राब हो गई है। वो मैक्स को बताती है और उसकी हेल्प करती है और कहती है कि तुम्हें शर्ट चेंज करनी चाहिए। मैक्स कहता है कि मैंने होटल से चेकआउट कर लिया है, तो कैरन उसे अपने रूम में ले जाती है। मैक्स कैरन के रूम में चेंज करता है और कैरन को उसके लिए थैंक्स कहता है। मैक्स कहता है कि तुम कहीं जा रही हो क्या? तो कैरन कहती है कि हाँ, मुझे एक कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन मेरी फ्रेंड नहीं आ पाएगी और मेरी एक टिकट वेस्ट हो जाएगी। मैक्स उसे थैंक्स कहकर चला जाता है और रिसेप्शन पर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड्स चले गए हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रैफिक में फंस जाता है और उसे पता चल जाता है कि अब वो एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाएगा। उसे कैरन के बारे में पता होता है और वो उसी कॉन्सर्ट में चला जाता है जहां कैरन गई होती है और फिर वो दोनों एक साथ कॉन्सर्ट देखते हैं। कॉन्सर्ट के बाद वो दोनों डिनर करते हैं और जब वो होटल जा रहे होते हैं तो 2 गुंडे वहां आ जाते हैं जो उन्हें चाकू दिखाकर पैसे मांगने लगते हैं, लेकिन मैक्स उन्हें मारकर भगा देता है। कैरन बहुत डर जाती है और मैक्स से कहती है कि तुमने होटल भी बुक नहीं किया है, अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में रह सकते हो। और फिर वो दोनों होटल चले जाते हैं। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं और कैरन मैक्स को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन आज के हादसे के बाद कैरन को नींद नहीं आ रही होती। वो हादसे को याद करके रो रही होती है और मैक्स भी उठकर उसे संभालने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं और अगली सुबह मैक्स लॉस एंजलिस चला जाता है। मैक्स एयरपोर्ट पे पहुंचता है और उसकी बीवी मिमी उसे लेने वहां आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर घर चले जाते हैं। घर जाकर मैक्स अपने बच्चों से मिलता है और फिर वो सब साथ में लंच करते हैं। थोड़ी देर बाद मिमी और मैक्स बेडरूम में होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन मैक्स अपने ऑफिस जाता है जहां एक पिकल कंपनी उसके साथ काम करने के लिए आए होते हैं। मैक्स को वो कंपनी पसंद नहीं आती और वो अपने बॉस के सामने उन्हें मना कर देता है। फिर अगले दिन मैक्स अपनी वाइफ और कलीग्स के साथ डिनर कर रहा होता है जहां वो सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन मैक्स का मूड ठीक नहीं होता और वो सबको अपसेट कर देता है, जिसके बाद सब घर चले जाते हैं। घर जाकर मिमी मैक्स से कहती है कि सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन तुमने पूरा मज़ा ख़राब कर दिया। वो कुछ देर आर्ग्यू करते हैं और मैक्स कहता है कि तुम इसीलिए इस तरह की ड्रेस पहनती हो ताकि लोग तुम्हारी ब्रेस्ट देख सकें। ये सुनकर मिमी गुस्सा हो जाती है और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। मिमी मैक्स को थप्पड़ मार देती है। मैक्स भी अपना हाथ उठाता है लेकिन खुद को रोक लेता है। दोनों खामोश हो जाते हैं और फिर मैक्स वहाँ से चला जाता है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि मैक्स अपने दोस्त चार्ली से मिलने हॉस्पिटल जाता है।
क्योंकि HIV की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। मैक्स चार्ली से मिलता है और थोड़ी देर बाद चार्ली का भाई वर्नन मैक्स को बताता है कि चार्ली के पास सिर्फ 1-2 हफ्ते का टाइम है, जिससे मैक्स दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद चार्ली मैक्स से पूछता है कि तुम कब तक यहाँ रुकने वाले हो, तो मैक्स कहता है कि मैं यहीं रहने वाला हूँ और तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। अगले दिन चार्ली का बर्थडे होता है और उसके फ्रेंड्स उसके लिए गिफ्ट्स लाते हैं। वर्नन भी अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आता है और उसकी वाइफ कैरन होती है, जिसके साथ मैक्स ने एक रात बिताई थी। कैरन और मैक्स एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। वर्नन मैक्स से कहता है कि तुम्हारी वाइफ कब आ रही है, तो मैक्स कहता है कि वो कल आने वाली है। और फिर अगले दिन मिमी मैक्स के साथ हॉस्पिटल आती है और चार्ली से मिलती है। मैक्स और वर्नन अपनी वाइफ्स को एक दूसरे से मिलाते हैं और फिर वो चारों लंच के लिए चले जाते हैं, जहां मिमी और वर्नन ही बातें कर रहे होते हैं और मैक्स और कैरन खामोश ही रहते हैं। अगली रात मैक्स चार्ली के साथ हॉस्पिटल में रहने जाता है और वो देखता है कि कैरन वहां पहले से ही मौजूद होती है। चार्ली सोया होता है और कुछ देर बातें करने के बाद मैक्स और कैरन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। चार्ली उठ जाता है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेता है। कैरन वहां से चली जाती है और मैक्स चार्ली को उन दोनों के बारे में बता देता है। चार्ली कहता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम अपनी लाइफ से खुश नहीं हो, जिसके लिए तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। फिर अगली सुबह हमें पता चलता है कि चार्ली मर गया है और उसका भाई वर्नन स्पीच दे रहा होता है। वो कहता है कि चार्ली की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसके जाने के बाद हम उसकी लाइफ के लिए सेलिब्रेट करें। फिर रात को हम देखते हैं कि सब चार्ली के सेलिब्रेशन में होते हैं और कैरन किचन में होती है। मैक्स भी उसके पास चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और मैक्स कैरन को किस करने लगता है। कैरन नीचे लेट जाती है और इतने में चार्ली के फ्रेंड्स वहां आ जाते हैं और कैरन बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैक्स कैरन के साथ डांस करने लगता है और फिर कैरन को बाहर ले जाता है। वो दोनों किस करने लगते हैं और फिर एक कमरे में चले जाते हैं। वो एक दूसरे को सेड्यूस कर रहे होते हैं और इतने में कैरन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों पीछे देखते हैं तो वर्नन और मैक्स की बीबी मिमी एक दूसरे के साथ लेटे होते हैं, जिसे देखकर वो चारों शॉक हो जाते हैं। फिर 1 साल बाद हम देखते हैं जब वर्नन और मैक्स उनकी बीवियों के साथ लंच कर रहे होते हैं। वो चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। वो लोग टैक्सी बुलाते हैं और अब हमें पता चलता है कि उस रात के बाद से मैक्स और कैरन एक साथ हो गए थे और वर्नन मिमी के साथ होता है। और इस ट्विस्ट के साथ ही हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।